हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। इसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माघ मास महात्म्य 24वां अध्याय। लोमस जी कहते हुआ राजा पहले तो तामिस्र नामी नरक में गया, फिर अंतामिस्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना ने प्रतापन और संतापन नाम के नरक में गया। अनेकों दुखों को भोगता हुआ प्रताप नाम के नरक में गया। जब का कोल कुडपल पूर्व मृतिका लो सुंक मिज्रिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया, फिर लो धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिचास हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला, न ही पीने को जल। होत व्याता के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय पलुत पस्त्रवन नाम के वन में निकला। बेहेड के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मारा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी हो मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहते, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसको दुख भरे वचन को सुना और वहाँ पर एक पिचास को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा तथा आँख में पड़े थे। देवदूती ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हुए? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलम्ब नहीं करता। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद कर दिया। प्रेत विनीति भाव से बोला, हे द्विज, किस बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए? बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वितरण कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, और जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गया। यदि किसी प्रकार से मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिचास योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके आश्रम सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख का अंधकार दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी यह पिचास योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते। देवदूती कहने लगी, या माया, देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत में उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उससे भी लोग द्वेष करते हैं, जिसके अर्पण करने से सभी कर्म फल सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों में वेदत भरी का भजन करना ही उत्तम है। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते, देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहते हैं, ऐसा करने पर मुनि ने पिचास को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, इससे तुम्हारी वह पिचास योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में
माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म से सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें से गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि कैसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो सब दुखों से छूट गया। और प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा उसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। माघ मास महात्मा का 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों, पढ़ने में बहुत गलती हमने की अभी, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। राधे राधे। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान की से हम क्षमा मांगते और आप लोग से भी क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम नादान हैं। पढ़ने में तो गलती हो ही जाती है दोस्तों, क्षमा कर दीजिएगा। राधे राधे।